झारखंड के पलामू में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा आपने अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया, आपके वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया, आपके वोट ने 370 की दीवार जमींदोज कर दी। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने की बात करता है, आज पाकिस्तान बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। स्मृति ईरानी के खिलाफ पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बयान, कहा नफरत की सियासत कर रही स्मृति, अमेठी वासी स्मृति को सिखाएंगे सबक। एक बार फिर कांग्रेस के समर्थन में उतरे पूर्व पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी, कहा कांग्रेस को जिताने के लिए एकजुट होंगे उदारवादी। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का विवादित बयान, कहा ड्रामा के लिए पानी के अंदर गए पीएम, समंदर के अंदर डरे हुए थे पीएम। राहुल गांधी के बयान पर शहजाद पूनावाला का हमला, कांग्रेस का हिंदू और सनातन विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया, पीएम की भक्ति को ड्रामा कह रही है कांग्रेस। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आज फिर से हिंदू विरोधी सनातन विरोधी चेहरा सामने निकल कर आ गया। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्ण भक्ति में द्वारका में समुद्र के नीचे जाकर पूजा अर्चना करते हैं पूरी भक्ति भाव से, परंतु राहुल गांधी को पूर्व शतरंज चैंपियन गैरी कास्परोव की नसीहत, कहा पहले रायबरेली से चुनाव जीत दर्ज करें, उसके बाद शीर्ष को चुनौती देने की सोचें। आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर हमला किया, कहा मोदी चुनाव हार रहे हैं, जनता उनकी ड्रामेबाजी, हिंदू मुसलमान किसी भी चक्कर में फंसने नहीं वाले। तो मोदी जी कन्फ्यूजिया गए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो चुनाव हार रहे हैं बुरी तरीके से, और इस देश की जनता इस बार उनके किसी भी नाटक में हिंदू मुसलमान ड्रामेबाजी किसी चक्कर में फंसने वाली नहीं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बीएसपी प्रत्याशी ने आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां, नोट बांटते वीडियो हुआ वायरल, मैनपुरी से बीएसपी प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव। अरुण रेड्डी को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, फेक वीडियो मामले में अरुण रेड्डी से होंगे सवाल जवाब, शाह का फेक वीडियो वायरल करने और सबूत पिटाने का है आरोप। एलवी यादव के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, रेव पार्टी सांपों के जहर की सप्लाई का मामला, एलविश की महंगी कारों के काफिले की भी होगी जांच। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कसम विभाग की कार्रवाई, अधिकारियों ने करीब 13 किलो सोने के साथ करोड़ों का सामान जब्त किया, अधिकारियों ने 5 यात्रियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप, दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। कोलकाता की कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री के ऊपरी मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया, आग पर काबू पाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने से इलाके में मचा हड़कंप, जमीन धंसने के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हुए। यूपी की झांसी में चलती गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बस ने चेकिंग कर रहे दारोगा को रौंदा, मौके से बस लेकर चालक हुआ फरार, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के मुरादाबाद में लोक सेवा केंद्र में चोरी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, स्कूटी सवार छात्र के अपहरण से मचा हड़कंप, 6 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, 1 गिरफ्तार। आगे बढ़ते हैं, एंटी करप्शन की टीम की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत के साथ होमगार्ड के बाबू को गिरफ्तार किया, 1,50,000 रुपए बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रफ्तार का कहर, कार और ट्रक में जोरदार टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। यूपी के बदायूं में वैन ने मासूम को टक्कर मार दी, हादसे में 4 साल की बच्ची की मौत हो गई, परिवार में कोहराम। और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी एक बार फिर कांग्रेस के समर्थन में उतर आए हैं। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहा है, फवाद चौधरी ने एक बार स्मृति ईरानी को लेकर इस बार तीखे बयान दिए और कहा कि अमेठी वासी इस बार स्मृति ईरानी को सबक सिखाएंगे। ये फवाद चौधरी ने बड़ा बयान दिया स्मृति ईरानी को लेकर और कहा कि अमेठी वासी जो हैं वो सबक सिखाएंगे स्मृति ईरानी को, नफरत की सियासत कर रही है स्मृति ईरानी। देखिए एक बार फिर पाक का ये नापाक चेहरा सामने आया है, पाकिस्तान से कांग्रेस का समर्थन हो रहा है और पहले राहुल गांधी और उसके बाद अब स्मृति ईरानी को लेकर ये
बयान सामने आया, जहां राहुल का समर्थन तो स्मृति के विरोध में यह बयानबाजी फवाद चौधरी ने की है। और आतंकवाद के मुद्दे पर हताश हो चुका पाकिस्तान भी एक दुआ पढ़ रहा है। क्या है उसकी दुआ और क्यों इसे लेकर पाकिस्तान एक बार फिर हिंदुस्तान में चर्चा में आ गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या कांग्रेस पाकिस्तान का भरोसेमंद पार्टनर है? क्या कांग्रेस के ऊपर पाकिस्तान का हाथ है? क्या हिंदू विरोधी और पाकिस्तान परस्त है कांग्रेस? क्या मोदी से मुकाबले के लिए पाकिस्तान से सपोर्ट ले रही है कांग्रेस? जी हां, सवाल कई हैं और सवाल के पीछे कई वाजिब वजह भी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के समर्थन में पाकिस्तान खुलकर सामने आने लगा है, वो पूरे देश को हैरान कर रहा है। देश में लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा ये देश की जनता तय करेगी, लेकिन भारत में मोदी लहर और दुनिया में मोदी सरकार के बजते डंके के बीच जिस तरह से पाकिस्तान में राहुल गांधी के चुनाव जीतने की दुआ की जा रही है और खुलेआम पीएम मोदी के विरोधियों को पाकिस्तान सपोर्ट करने की बात कर रहा है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता इंडिया में क्यों इंडिया मीडिया मुझे पता नहीं इसमें क्यों जो है मैं वहाँ सारी हेडलाइंस में हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं इंडियन इलेक्शंस को इस तरह से इफेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखें हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। सो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है, हिंदुस्तान के तमाम जो लिबरल्स, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो कि एक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, इस रीजन के तमाम लोग जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, जाहिर है कि वो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक सके। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री खुलेआम मोदी विरोधियों यानी कि हिंदू विरोधियों को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और इसी बात को लेकर देश की सियासत में हंगामा मच गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस पर पाकिस्तान परस्त होने का कई बार आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। कांग्रेस के प्रति पाकिस्तान के इस प्रेम को लेकर इसलिए भी सवाल हो रहे हैं क्योंकि फवाद चौधरी ने सिर्फ हिंदू विरोधियों को सपोर्ट करने के ही भरोसे नहीं जताए हैं, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेठी से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के हारने की भी दुआ मांगी है। उन्होंने लिखा, उम्मीद है अमेठी की जनता नफरत फैलाने वाली स्मृति ईरानी को हराएगी। हैरानी ये है कि इस बारे में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये सुनिए। अखबार में लिख रहे थे राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा। अब मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं, बिल्कुल चुप हो गए। तो वो कभी नरेंद्र मोदी, कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे। तो मजाक बना रखा है राजनीति का। पाकिस्तान सिर्फ बीजेपी नेताओं के हारने की दुआ ही नहीं मांग रहा, बल्कि उसने कांग्रेस नेता राहुल के जीत में भी सपोर्ट करने की कसम खा ली है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रति पाकिस्तान की इस दीवानगी को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि पाकिस्तान में राहुल की जीत पक्की है और राहुल पाकिस्तान में चुनाव जरूर जीतेंगे। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है
तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उसमें हाथ उठा लेता हूँ कि पाकिस्तान में हम राहुल गांधी को नहीं सकूंगा और पाकिस्तान में राहुल गांधी जरूर चुनाव जीतेगा। इंडिया में क्या होगा? देखिए, वो तो पाकिस्तान जो भी चाहे वो कैसे हो सकता है। पाकिस्तान जो चाहेगा भारत में उसका उल्टा होगा। इंडिया में क्या होगा दोनों सीटों में उनका? इंडिया में कुछ नहीं होगा। इंडिया में नरेंद्र मोदी बल्ले बल्ले। ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि यूपीए सरकार के शासनकाल में आतंकवाद चरम पर था। आतंकवाद के जख्मों से देश आए दिन लहूलुहान हुआ करता था। खासकर अलगाववादी ताकतों के सिर उठाने को लेकर अक्सर जम्मू कश्मीर का मुद्दा दुनिया भर में सुर्खियां बटोरता था। लेकिन जब से देश में बीजेपी की सरकार आई और पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली, न सिर्फ आतंकवाद खत्म हुआ बल्कि अलगाववादी ताकतों को खुराक देने वाले पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब मिला। आज पाकिस्तान की हेकड़ी पूरी तरह से निकल चुकी है और यही वजह है कि हताश पाकिस्तान अब दोबारा देश में कांग्रेस की सरकार चाहता है। लेकिन कहते हैं ना, ये दो की दुआ से गाय नहीं मरा करती। बेशक पाकिस्तान की ये दुआ भी कबूल नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।